हे गाइस, आज हम देखेंगे भारत के विदेश संबंध से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 30, 35, 40, 45। तो यह है 35 वर्ष। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ, जनरल जिया-उल हक, अयूब खान, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौते पर भारत से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान से अयूब खान थे। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973। तो ये हुआ था 1971 में। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1971, 1974, 1980, 1998। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत ने कोशिश की थी 1974 में, लेकिन सफल परमाणु परीक्षण जो है 1998 में हुआ है, दूसरा वाला। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, या उपयुक्त में सभी। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने इन सभी नीतियों पे ध्यान दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 19, 20, 45, 51। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, उपयुक्त में से सभी। तो यह है सभी। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सा सही है? देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के हित में रक्षा करना, या इनमें से सभी। तो ये जितने भी है, ये सभी लक्ष्य हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, बिल्कुल है। मानव अधिकार की रक्षा का प्रयास, ये भी है। उपनिवेशवाद का विरोध, ये भी है। तो उपयुक्त में से सभी जो है सही है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विदेश नीति के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, और भारत के पहले विदेश मंत्रालय भी जो संभाला हुआ था, उन्होंने ही संभाला था, जवाहरलाल नेहरू ने ही। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? दक्षेस की स्थापना के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सुएज नहर विवाद के बाद, उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। तो ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध यूएसए और यूएसएसआर में हो रहा था, तो यूएसएसआर के विघटन के बाद शीत युद्ध का खात्मा हो गया। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 17, 18, 20। तो यह 15। ध्यान रखिएगा, अगर G20 होगा तो इसमें 20 देश होंगे, G7 होगा तो उसमें 7 देश होंगे, G8 होगा तो उसमें 8 देश होंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, G15 में 15 देश थे। निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, चीन। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है G15 का सदस्य नहीं है। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो ये हुआ था एच.डी. देवगौड़ा के शासनकाल में, या प्रधानमंत्री के शासनकाल में। फरक्का गंगा जल बंटवारा बिश्केक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल। तो ये समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? 1999, 2000, 2005, 2006। तो ये शुरू की गई 1999 में। पाकिस्तान द्वारा माने जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? 32,000, 36,000, 40,000, 25,000। तो जो आज़ाद कश्मीर है वो 32,000 है। आज़ाद कश्मीर को हम लोग POK कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पाकिस्तान के पास है, जिसे हम POK कहते हैं। अब वो लोग, पाकिस्तानी लोग, इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इस वाले हिस्से को कहा जाता है अक्साई चीन, जो चीन के कब्जे में 1962 से। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट प्रथम, भास्कर प्रथम, रोहिणी उपग्रह, इनसेट है। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान था आर्यभट्ट प्रथम। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? 1974, 1975, 1976, 1977। तो ये किया गया 1975 में। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? सोवियत रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो एक ध्रुवीय विश्व जो है अमेरिका के प्रभुत्व को दर्शाता है। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। तो तनाव शैथिल्य का दौर 1970 के बाद प्रारंभ माना जाता है।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नेहरू ने, शास्त्री ने, पटेल ने, वाजपेयी ने। तो गुट निरपेक्ष का जो प्रथम आंदोलन का तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि थे नेहरू जी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यह भारत। ध्यान रखिएगा दक्षिण एशिया में चीन शामिल नहीं होता है। चीन जो है पूर्वी एशिया का देश है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई थी? 1975, 1972, 1978, 1956। तो ये हुई थी 1972 में। शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चीनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कोशिजिन, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश या भारत पाक युद्ध 1971 के बाद एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस पर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1952 में। तो ध्यान रखिएगा 1945 में। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? 1954, 1962, 1988, 2006। तो ये जो वर्ष है ये 1988 है, जब राजीव गांधी चीन की यात्रा पे गए थे। और 1962 के बाद ये पहली यात्रा थी जब भारत के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पे गए थे। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस प्रधानमंत्री ने पहल की? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दोनों ने, किसी ने नहीं। तो ध्यान रखिएगा 2014 है तो यह है नरेंद्र मोदी। 1955 के वार्सा संधि में, यह संधि है, में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ध्यान रखिएगा वार्सा संधि को वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है। सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। तो इसमें पश्चिमी जर्मनी नहीं था, बाद बाकी सोवियत संघ, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी जो है वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट में था। ध्यान रखिएगा उसे वर्साई की संधि से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो यह है वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। परमाणु और प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ईरान, उत्तर कोरिया, भारत, चीन। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा सोवियत संघ के ताशकंद शहर में जो मृत्यु हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। शीत युद्ध, कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। बिल्कुल सही है। शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि शीत युद्ध में कोई भी खून बहा ही नहीं। ठंडे के दिनों में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा गया, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा USA और USSR जिसे सोवियत संघ कहते हैं, इन दोनों के बीच में विरोध था, इसी को शीत युद्ध कहा गया। इसमें ध्यान रखिएगा वार नहीं हुआ था, बस बातों का युद्ध हुआ था। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। बिल्कुल सही है। दोनों गुट से समान दूरी बनाए रखना। बिल्कुल सही है। दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना, ये भी सही। तो इस तरह से सभी स्टेटमेंट सही है। एक गुट था USA और दूसरा गुट कौन सा था? USSR। तो दोनों गुट से समान रूप से दूरी रखना ही गुट निरपेक्षता, स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है और किसी के प्रभाव में नहीं आना, ये ही गुट निरपेक्षता का अर्थ था। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है। ये कथन निम्न में से किसका है? मैकमिलन, जवाहरलाल नेहरू, डीन, एक उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के कथन। नाटो, ये नाटी लिखा गया, नाटो है। नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? अमेरिका का एक शहर, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, सैनिक युद्धपोत, व्यक्तियों का नस्ल। तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नाटो बनाया और इसके जवाब में USSR ने वार्सा पैक्ट बनाया था। USSR ने वार्सा पैक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा वार्सा पैक्ट डिसॉल्व हो गया 1991 के बाद, लेकिन नाटो अभी भी है और अभी जो युद्ध हो रहा है वो नाटो के ही मुद्दे पे युद्ध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था और रसिया इसका विरोध करता था। इसी के चक्कर में रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। वार्सा पैक्ट क्या है? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन, अभी हमने देखा था। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? 1956 में, 1961 में, 1960 में, 1965 में। तो स्वेज नहर विवाद में 1956 में किया गया। ध्यान रखिएगा स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करता है। नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाटो, वार्सा पैक्ट। तो ध्यान रखिएगा नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? 7वां शिखर सम्मेलन, प्रथम,
5वां शिखर सम्मेलन, दूसरा शिखर सम्मेलन। तो भारत में जो हुआ है 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में जो हुआ है वो भारत में संपन्न हुआ। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इमरान खान, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अभी जो है वर्तमान में शहबाज शरीफ, जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब। इससे पहले थे इमरान खान। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत रूस, भारत चीन। तो ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, बिल्कुल सही है। एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना, ये भी सही है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त में सभी कथन जो है सत्य है। पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? 1954 में, 1955 में, 1957 में, 1959 में। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में 1955 में उसे मान्यता मिली। सॉरी 1955 में नहीं है, 1959 में इसे मान्यता मिली है। भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977, 1975, 1985, 1967। तो ये सरकार जो बनी है 1977 में, और इस सरकार के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये भी ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी हमने डिस्कस किया है, मोरारजी देसाई। भारत और फ्रांस के बीच में यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? 1980, 82, 1984, 1990। तो ये हुआ था 1982 में समझौता। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, इसे दक्षेस भी कहा जाता है कभी कभी, दक्षिण एशिया द क्षेत्रीय संगठन, तो इसे दक्षेस भी कहा जाता है और शॉर्ट सार्क भी कहा जाता है। 1985, 1986, 1987, 1988। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1985 में। ध्यान रखिएगा सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान, भूटान। तो सार्क में जो है दक्षिण एशिया के ही देश है और दक्षिण एशिया में चीन नहीं है। तो भारत है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, और भी ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, नेपाल भी शामिल है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो चीन इसमें नहीं है। सार्क के सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये सभी है। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा देना? नहीं। सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना? तो जी हाँ, इसका यही मतलब है कि जो भी सार्क के सदस्य है उसमें पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये स्टेटमेंट सही है। महाशक्तियों से दूरी बनाए रखना, ये गलत स्टेटमेंट है। परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक की मांग करना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो बी ऑप्शन सही है। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह या उसको कहे बीपी सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, लोकदल। तो ध्यान रखिएगा 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था और जनता दल के नेतृत्व में उन्होंने सरकार का गठन किया हुआ था। तो यह है जनता दल। कंफ्यूज नहीं होगा, जनता पार्टी मोरारजी देसाई, जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार में दो प्रधानमंत्री हुए थे। एक तो सबसे पहले हुए थे मोरारजी देसाई और फिर बाद में हुए चौधरी चरण सिंह। इसी तरह जनता दल में भी आपको दो देखने को मिलेंगे, एक तो आपको मिलेंगे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप, और बाद में बने चंद्रशेखर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1996, 1994, 1991, 1990। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966, 1967, 1972, 1975। तो ताशकंद समझौता 1966 हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में एक युद्ध हुआ था। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ 1965। ताशकंद समझौते में मुख्य बातें क्या थी? भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे। भारतीय पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। उपयुक्त में सभी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था या मुख्य बातें थी कि ये देश, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। ताशकंद का है तो हमने पीछे देखा था, ये अभी जो है ध्यान दीजिएगा, अभी जो है ताशकंद जो है कजाकिस्तान में, ऐसे कहा जाता है, यूएसएसआर का उस समय वो पार्ट था। शिमला समझौता कब हुआ? 1972, 1966, 1965, 1954। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलता है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो ये मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ? 1971, 1972, 1975, 1980। तो ये हुआ था 1975 में। भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई? 1971, 1972, 1975, 1980। तो ये हुई थी 1972 में। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। तो पहले के समय में इंदिरा गांधी थी और दूसरे के समय में अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए।
जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था? शांति, मित्रता, समानता, सभी। तो ये सभी आधार थे विदेश नीति के। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारणों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? विश्व में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये भी स्टेटमेंट सही है। अपना स्वतंत्र विचार रखना, ये भी सही है। अपनी आर्थिक विकास कार्यक्रम के विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी स्टेटमेंट सही है। सुएज नहर विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच का मामला था? तो अभी हमने देखा था ब्रिटेन ने मिस्र पे आक्रमण कर दिया था, तो ब्रिटेन और मिस्र के बीच। निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता है? उपनिवेशवाद, रंगभेद, आतंकवाद, उपयुक्त में से सभी। तो भारत ने सभी का विरोध किया है, उपनिवेशवाद का भी, रंगभेद का भी, आतंकवाद का भी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कराची, बीजिंग, टोक्यो। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ये ध्यान रखें, ये बांडुंग सम्मेलन है, ये मिस टाइपिंग हो गया, बांडुंग, इसको ऐसे किया जाता है। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1954, 1956, 1959, 1962। तो ये हुआ 1956 में। भारत में नेहरू युग कब से कब माना जाता है? 1947 से 1964, 1950 से 52, 55 से 64, 64 से 66। तो नेहरू युग जो है 1947 भारत की आज़ादी से 1964 तक माना जाता है, जब तक नेहरू का स्वर्गवास नहीं हो जाता। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1949, 1950, 1954, 1962। तो ये जो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1949 में हुई। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाओ इन लाई, हुंग फू, चांग काई शेक, लीन सेन। तो ये थे चाओ इन लाई। गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो हमने देखा था ताशकंद में। पानी के बंटवारों को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता कब हुआ? 1974 में, 1980 में, 1987 में, 1990 में। तो ये समझौता हुआ था 1974 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ? 1995, 1996, 1999, 1998। तो ये हुआ था 1999 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ये तो हमने देखा ही था 1954 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का कब अस्तित्व में है? 1961, 1962, 1963, 1964। तो ये 1961 में। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका। तो ये चीन ने। 1972 का शिमला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो अभी हमने देखा था भारत और पाकिस्तान। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता। तो पंचशील का सिद्धांत ये नहीं है, गुटनिरपेक्षता इसका सिद्धांत नहीं है। विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? 1945, 1948, 1950, 1955। तो ये आया था 1948 में। मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो ये मेक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, और भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। तो ये ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। भारत किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो ये जाना जाता है चीन। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पे राज्य का मतलब है देश। तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर, मोनाको, वेटिकन सिटी, मालदीव। तो यह है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश। धाराचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो धाराचूला लिपुलेख सड़क परियोजना उत्तराखंड से जुड़ी है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो यह है नेपाल की संसद। 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो 1965 और 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? स्टालिन, कोशिजिन, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। तो ताशकंद समझौता जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, तो उस समय जो सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था कोशिजिन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो 1972 में ध्यान रखिएगा शिमला समझौता। जो भारत और पाकिस्तान 1971 के बाद जो समझौता होगा उसे कहेंगे शिमला समझौता। 1965 के युद्ध के बाद जो समझौता हुआ होगा उसको हम कहेंगे ताशकंद समझौता। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 1967, 71, 1996, 2000। तो ये हुआ था 1996 में।
भारत और चीन के बीच पंसिल समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? 1950, 1953, 1952, 1954। तो ये हुआ था 1954 में। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ रेखा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।